तो कैसे स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मल नागर, है ना। तो स्वागत है आपका करारे क्लासेस के अंतर्गत। तो हम पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान, है ना, बायोलॉजी, है ना। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। ठीक है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रत्येक प्रकार के जीवों व प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जैसे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रत्येक प्रकार के, मतलब इसमें सभी जीव जंतु आ गए, है ना, उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, है ना, तो जो जीव विज्ञान शब्द है अपना, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेनमार्क तथा जर्मन डेरिवेशन ने किया था, और 1802 में किया था। ठीक है। अब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जो बायोलॉजी है ना, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? जर्मन लैंडमार्क था, जर्मन ने किया था। अब आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द है जो बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। आपको पता है बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है, पता है किसी को? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है। कौन है? अरस्तु है। ये एक व्यापक दायरे वाला प्राकृतिक विज्ञान है, परंतु इसमें कई एकीकृत विषय हैं जो एकल सुसंगत क्षेत्र के रूप में सबको एक साथ बांधते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान है तो इसके व्यापक दायरे में प्राकृतिक विज्ञान आ जाता है ना। जैसे कि विज्ञान की और भी शाखाएं आती है, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो ये सब, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, सेल बायोलॉजी, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसे एक प्रकार का प्राकृतिक विज्ञान, प्रकृति के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है। और जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनेक प्रकार के प्राणियों, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग लैंडमार्क व डेरिवेशन ने किया था, 1802 में किया था। ठीक है ना। अब जीव विज्ञान शब्द को बायोलॉजी या हिंदी का रूपांतरण है। ठीक है। ये एक प्राकृतिक विज्ञान है। अब आगे चलते हैं। तो पादप, पादप क्या होते हैं जानते हैं आप? पादप, आप सबने पादप देखे होंगे। आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ पौधे उगे होते हैं, उनको पादप कहते हैं, है ना। तो पादप विज्ञान अलग होता है। पादप विज्ञान, जिसको आप वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। बोटनी, है ना, तो इसे वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। ठीक है। अब एक और आता है जंतु विज्ञान, है ना, एनिमल विज्ञान, एनिमल बायोलॉजी। ठीक है ना। और एक होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, पता है किसी को? जंतु विज्ञान तो आप समझ गए होंगे, उसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? जिसमें छोटे छोटे कवक, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, परजीवी, इनका अध्ययन किया जाता है, वो सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। अब सूक्ष्म का मतलब क्या है? यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब है सूक्ष्मदर्शी से, है ना, सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन्हें अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोला जाता है। ठीक है। और एक और होता है प्राणी विज्ञान, है ना। अब प्राणी विज्ञान क्या होता है? इसे आप क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप जूलॉजी। ठीक है। जूलॉजी। अब जूलॉजी में क्या होता है? इसमें प्राणियों के बारे में, जो अपन है, मानव है, हमारा शरीर है, उसके अंगों के बारे में, ऑर्गन, सेल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, है ना, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। वो प्राणी विज्ञान कहलाता। प्राणी में सब आ गए, जानवर, इंसान, है ना, सब आ गए, तो इसे जूलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। ऐसे ही अपन एक तरीके से, जो जीरो से, मेरा एक तरीका है देखो, कि मैं जीरो से ही पढ़ाता हूँ। कोई भी टीचर आपको गलत नहीं पढ़ाता, है ना, सब अच्छा ही पढ़ाता है। आपको जितने कंटेंट की जरूरत होती है उतने ही कंटेंट को उस क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है। पर मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक एक चीज आपको खोल के अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना।
तो अब आगे चलते हैं अपन। तो अब अपन चलते हैं, मैंने बताया था आपको वनस्पति विज्ञान पादप विज्ञान, है ना। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। तो अब वनस्पति में पादप आ जाते हैं। हाँ, तो पादप क्या होते हैं? पादप विज्ञान क्या होता है ना, वे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें एक लेयर पाई जाती है कोशिका के बाहर, है ना, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? क्योंकि इनमें जो ये लेयर पाई जाती है उस पर क्या, पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और इनका शरीर है ना, जो शरीर का संगठन होता है वो कैसा होता है? जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है ना। तो जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जूलॉजी किसे कहते हैं अपन, है ना, वे जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें नॉर्मल सी बात है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो कोशिका भित्ति एब्सेंट होगी। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, दूसरा टॉपिक ये हो गया आपका ना, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये जंतु विज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है बच्चों? अब सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे हाँ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ना। अब इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इनका अध्ययन करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीवी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से, अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए क्या होता है? सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं अपन, है ना, जैसे बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है ना। तो इनको देखने के लिए अपन ये सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जो इनके शरीर का संगठन होता है उसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और जय श्री कृष्णा।